टाइप से अब मैं आपके पास एक क्वेश्चंस है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शेयर कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब आपको क्वेश्चंस में लिखता हूँ, देख लो आप। कैलकुलेट the quantity of electricity delivered by a Daniell cell initially containing, क्या क्या है, Daniell cell है जिसमें containing 1 liter each 1 m Cu2 प्लस आयन है and 1 m Zn2 प्लस आयन है। 2 आयन है इस Daniell सेल में। अब which is operated until its potential drops to 1 volt। और यहाँ पे गिवन है क्या क्या, वो देख लो आप। क्या क्या गिवन है वो मैं दे रहा हूँ। E नॉट Zn2 प्लस Zn ये दे रखा आपको -0.76 वोल्ट। और दूसरा दे रखा है E नॉट Cu2 प्लस से Cu ये दे रखा है, गिवन है आपका 0.34 वोल्ट। अब ये देखिए, ये एक आपके पास मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चंस बता रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आप फैराडेज लॉ से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते थे। और यहाँ पे देखिए कैसे थोड़ा सा आपको दिखा रहा है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड बाय Daniell सेल बताया गया था, वोल्टाइक सेल या Daniell सेल आप बोलते हो। इसमें क्या होता है, किसी भी सेल में आप पढ़े होंगे कि 2 हाफ सेल होता है और एक से ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे में रिडक्शन होता है, और दोनों हाफ सेल कनेक्टेड होते हैं सॉल्ट ब्रिज से जो मेंटेन रखता है कनेक्टिविटी। तो उसी से कंसर्निंग क्वेश्चंस है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे उधर नहीं जाके आपसे क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये निकालना है आपके पास। और अब आपको डिलीवर्ड बाय Daniell सेल इनिशियली कंटेनिंग 1 लीटर ईच, क्या क्या है, दोनों के 1 लीटर दिया हुआ। 1 m Cu प्लस आयन, मतलब मोलर कंसंट्रेशन है कॉपर सल्फेट के, और कॉपर इलेक्ट्रोड लेते थे, और दूसरे वाले में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और जिंक इलेक्ट्रोड होता था। तो विच इज़ ऑपरेटेड अंटिल इट्स पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट। ये ऑपरेट करता है, यानी बैटरी वर्क करता है कब तक, जब तक के पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तक ड्रॉप कर जाए। अब उस कंडीशन में हमको ये भी गिवन है। अब इसके हिसाब से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको ऑब्टेन करना है। अब आप आइए, इस पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे अब ये सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। पहले क्या क्या गिवन है वो तो आपके सामने है। अब यहाँ पे कोई भी सेल है तो 2 वर्क होगा, एक एनोड पर होगा, दूसरा कैथोड पर। तो एनोड पर क्या होगा देख रहे हैं, Zn से Zn+2 बन रहा है, तो दैट इज एनोड पर वर्क होगा आपका। मैं लिख रहा हूँ एट एनोड Zn, इससे क्या बनेगा आपका Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पर अब लिख रहा हूँ एट कैथोड
यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला इसका ये यूज करेगा तो ये बन जाएगा Cu पर +2 इलेक्ट्रॉन, इससे आपका बनेगा फॉर्मेशन होगा कॉपर। तो आप जानते हो हाफ सेल में लेफ्ट साइड वाले में ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड वाले में रिडक्शन होता है, और हाफ साइड से इलेक्ट्रॉन का लॉस होकर के वहाँ पे राइट साइड वाले में आता है, और इलेक्ट्रिक करंट आप हमेशा रिवर्स बोलते हैं। तो अब आपके सामने मैंने ये, और ये दोनों हाफ सेल कनेक्टेड होते हैं सॉल्ट ब्रिज से प्लस इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आपके सामने मैं लिख रहा हूँ इसका सेल रिएक्शन क्या होगा। सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक से आपका निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पहले आप लिखेंगे Zn प्लस, आप लिखोगे Cu+2, और इसके बाद यहाँ पे बैक हो जाएगा तो Zn+2 प्लस Cu। इसे आप चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जो सेल नोटेशन डिजाइनिंग था, तो Zn इससे आपका बना Zn+2, और ये कनेक्टेड है, ये हो गए हाफ सेल, और ये कनेक्टेड है सॉल्ट ब्रिज से, और दूसरे साइड में आप लिखोगे Cu+2 से आपका ये Cu, ये आपका हाफ सेल हुआ, ये भी आपका हाफ सेल हुआ। एक में ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह सकते हैं इसे आप, और इसे आप कह सकते हो रिडक्शन हाफ सेल। अब इन दोनों में से एक से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन में गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी रिवर्स बैक होती है। तो अब आपको मैं इसके लिए मैं आगे बात कर रहा हूँ कैसे होता है। ये तो गिवन था आपका जो हम लोगों ने लिखा, और इसी में से आप पढ़े हुए हैं वहाँ पे कि सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फार्मूला होता है E0 सेल -0.059 अपॉन n log Zn+2 डिवाइड Cu+2। ये फार्मूला आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया गया था, वो हम लोग बात कर रहे हैं। और अब आप देख लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का कहाँ तक वर्क करना, ये 1 आएगा, और ये वाली वैल्यू आपको हो जाएगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.103 माइनस 0.059, और टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या गेन, यहाँ पे n=2 हो जाएगा, चूँकि आपने देखा था Zn से Zn+2 बन रहा है, और Cu+2 से Cu चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 डाल दिया आपने, और यहाँ पे log और Zn+2 कंसंट्रेशन डिवाइड Cu+2, ये कंसंट्रेशन। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकालना है, तो बाकी सारे को अरेंजमेंट आप कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट इसे सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ Zn+2 डिवाइड Cu+2, ये कंसंट्रेशन जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे लॉग वगैरह लेते हुए फाइनली जब पहले लॉग में निकलेगा देन एंटी लॉग होगा, तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी इक्वल में 3.041। ये कंसंट्रेशन का रेशियो हो गया, ये भी मोल पर लीटर में, ये भी मोल पर लीटर में, दैट इज आयन पर लीटर कह सकते हैं, और रेशियो निकलेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये देख लीजिए, इसमें से अगर हम लोग क्या बोलते हैं, x मोल ऑफ द कॉपर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आपने जो कहा था Cu2 प्लस से Cu चेंज हो रहा है, उसी से सारा करंट रिसीव करेगा। तो मैं लिखता हूँ इफ x मोल ऑफ द अमाउंट ऑफ Cu+2 ion is converted into Cu when cell potential drops to 1 volt। इलेक्ट्रिसिटी जब तक पास करेगा जब तक के टिल पोटेंशियल ड्रॉप कर जाए 1 वोल्ट। तो मैंने लिखा कि दैट टाइम में x मोल ऑफ कॉपर आयन जो है आपका कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो इसके हिसाब से अब आप लिख सकते हो यहाँ पे जो आपने लिखा था Zn+2 डिवाइड Cu+2।
इसे आप लिख देंगे 1, अब सिंप्लीफाई में कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.9, सॉरी, ये आपकी जो वैल्यू होगी मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा सिंपली 3040 डिवाइड 3042। अब ये सिंप्लीफाई कर देंगे हो जाएगा 0.9993। ये देखिए वेरी सिंपल तरीके से आप बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई आपके सामने, देख लिया कि रेशियो आ गई। यहाँ तक के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा, कंसंट्रेशन की रेशियो होगी ये। अब इसे आगे मैं बात करता हूँ जो रेस्ट पोर्शन है। अब टू चेंज कॉपर Cu2 plus and into Cu and Zn to Zn plus 2 electron ion are involved hence quantity of charge drawn from the cell अब आप चार्ज कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 0.99 था और इसको 2 है तो 2 इंटू 0.9993 और एक फैराडे में आता 96500, तो वो लिख देंगे 965000। अब ये हो गए कुलम्ब में, तो इसे लिख देंगे कुलम्ब। अब सिंप्लीफाई जब आप कर लेंगे तो ये निकलेगा आपका 1.92 इंटू 10⁵ कुलम्ब, सी लिखते हैं आप। ये देखा आपने, क्वेश्चंस बहुत ही भारी लग रहा था लेकिन कैलकुलेशन कितना आसान था। ये हम लोगों ने आपके साथ अभी